नमस्ते दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के सवाल करेंगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन। बहुत आसान से सवालों के साथ आरंभ करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम समय में कैसे अच्छे से किया जाए, इन सब बातों पर गौर करेंगे। अनुपात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं या हम उसे फ्रैक्शन भाग में लिखें, जैसे ये A/B, ये हमने भिन्न के रूप में लिखा। इसको हम जब अनुपात में लिखते हैं तो यही चीज लिखी जाती है A/B। ये हुआ अनुपात। जब कोई दो अनुपात आपस में समान हो उसको बोलते हैं समानुपात, जैसे 2:3 और ये 8:12। तो 2 भी 4 से गुना हुआ और 3 भी। इसका मतलब 2 और 3 का जो रेशो है वही 8 और 12 का भी है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात। तो आज हम इसी के सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसकी कुछ प्रॉब्लम लें, इसके बारे में जो टेक्निकल थोड़ा सा जो है वर्ड्स, वो आपसे बात करते हैं कि किसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो तैयार हैं आप सब लोग? ओके, देखिए सिंपल सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? अगर आप कहीं विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी कक्षा में हैं, तो आपकी कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2 और 3 हो सकता है। या आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास 2 ट्राउजर्स है, 3 शर्ट है, तो आपके दोस्त के पास भी इस अनुपात में उसके पास हो सकता है 4 ट्राउजर्स हो और 6 शर्ट हो। इनको बोलते हैं तुल्यानुपात, इक्विवेलेंट रेशो। तो इस तरह से हम कभी भी किसी अनुपात को किसी से भी गुना या भाग करके तुल्यानुपात में बदल सकते हैं। वो सब समान होते हैं, उसके हिसाब से हम आगे सवाल करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातों की बात करें। बेसिक जानकारी आप ध्यान रखेंगे कि अनुपात 2 समान राशियों का होता है, सेम क्वांटिटी का। ऐसा नहीं कि मेरी लंबाई और आपके वजन का अनुपात हो, ऐसा भी नहीं कि मीटर का और घंटे का अनुपात हो, मीटर का मीटर के साथ, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ, अवर्स का अवर्स के साथ। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशो, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। तो जैसे कि आपको नाम से ही ध्यान है वर्गमूलानुपात, तो हम वर्गमूल का अनुपात लेंगे। यह है वर्गमूलानुपात। जैसे वर्गमूलानुपात आपका, अच्छा वर्गानुपात कर लेते हैं पहले। डुप्लीकेट लिखा है इंग्लिश में, तो पहले उसी की बात करें। तो यह है वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशो वर्गानुपात। जैसे अगर आप 2 और 3 अनुपात लेते हैं तो उसका डुप्लीकेट मतलब इनका वर्ग कर देंगे। तो डुप्लीकेट ऑफ 2:3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। इस तरह से हम कहेंगे डुप्लीकेट रेशो 2:3 इज 4:9। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कई बार सवालों में इकट्ठी आती है, तो इसके बारे में बस हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका उल्टा सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूलानुपात। जब हमारे पास कोई 2 अनुपात दिए हुए हों, उनका अगर हम वर्गमूल का अनुपात बताएं, जैसे 60 and 25, 16 और 25 अगर 2 अनुपात हैं, उनका वर्गमूल अनुपात निकालना हो, सब डुप्लीकेट रेशो निकालने हो, तो उनका क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये 2-3 टर्म्स एक साथ मिलके इकट्ठे आती है, उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं। इसी कड़ी में आगे है घनानुपात। जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर 2 और 3 का घन करेंगे तो घन कितना हो जाएगा? 2 का घन और 3 का घन, 8 और 27। ये हुआ ट्रिप्लीकेट घनानुपात, मतलब ट्रिप्लीकेट, घनों का अनुपात, घनानुपात इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिप्लीकेट, कि 3 बार आपने दिखाया। ठीक है, इसके बाद इसका भी उल्टा है सही, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात का मतलब सब ट्रिप्लीकेट आप इसे बोलते हैं। जैसे
अगर ये 64 125 इनका निकालना हो धन मूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 5, इसका भी क्यूब रूट कर देंगे और इसका भी क्यूब रूट कर देंगे। इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट या धन मूलानुपात। एक और साथ साथ हम इसमें देखें, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करते रह सकते हैं। रेसिप्रोकल रेशो हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल मतलब किसी भी अनुपात जो दिया हुआ है उसका उल्टा करें। तो 2:5 का रेसिप्रोकल ये बड़ी आसानी से आप ऐसा बता देते हैं कि 5:2। ठीक है। असलियत में क्या होता है, एक्चुअली जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है कि रेसिप्रोकल अगर आपको बनाना है तो 2:5 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2:1/5। वो अलग बात है कि सॉल्व करते समय ये 5 1 जा 5 इधर और 2 1 जा 2 इधर, इस तरह से 5 और 2 रेशो बन जाता है। ये आपका क्या है, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है। अच्छा, व्युत्क्रमानुपात में एक हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। 1 2 3 का रेसिप्रोकल रेशो बताएं। अभी हम आगे जितने सवाल करेंगे आप सभी से एक आग्रह है मेरा कि वीडियो को पॉज करके एक बार उनके उत्तर स्वयं देकर देखें। कोई बात नहीं, क्या होगा, या तो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो हमें सीखने को मिलेगा और सही हो जाएगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। तो एक बार आप जब भी सवाल देखें बीच में पॉज करें, खुद निकालें, फिर आंसर मैच करें। तो 1 2 3 का अगर हमें बताना है व्युत्क्रमानुपात रेसिप्रोकल रेशो तो क्या होगा। तो आपने उत्तर लिख लिए होंगे अब तक। हो सकता है किसी ने मेरी तरह 2 1 3 3 1 2 3 2 1 लिखा हो, वो सभी गलत उत्तर है। अगर आप कहीं इसके उत्तर में ऐसा कुछ लिखते हैं कि 3 1 2 ऐसा कुछ नहीं, ये 3 नंबर है, ये सब गलत है। या हो सकता है किसी ने लिखा हो नहीं चलो 2 1 3, ये सब इसके गलत आंसर हो जाएंगे। तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे, वही बेसिक जानकारी ध्यान रखें। व्युत्क्रमानुपात का मतलब इनका ऐसे व्युत्क्रम, इनका उल्टा रेसिप्रोकल, अंश को हर की जगह लिखेंगे ऐसा बना के। तो अब हम जब देखेंगे तो आप या तो एलसीएम करके या ऐसे इनके हर को समान रखें, या 3 है या 2 है या 1 है। जब तक ये सब समान नहीं होंगे हम नहीं देख सकते अनुपात कितना है। तो सबको समान करने के लिए कितना बनाने की कोशिश करें, ऐसा कोई नंबर जो सब जगह समान हो जाए। तो कितना, जी बिल्कुल 6 बनाएं आप, चाहे एलसीएम लेके या जैसे भी। तो यहाँ 6 से गुना करेंगे ये 6 हो गया, इसको भी 6 लिख सकते हैं। यहाँ 3 से गुना करेंगे ये 6 हुआ, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना करेंगे 6 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 2 से। तो जैसे सबके हर समान हुए इनके अंश को इस अनुपात में लिख देंगे। ये है हमारा उत्तर। तो 1 2 3 का रेसिप्रोकल रेशो रिक्वायर्ड आंसर इज 6 3 2। ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए कुछ और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी। एक और नाम इसमें आता है संयुक्त अनुपात या संयोजित अनुपात। संयुक्त इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशो, संयुक्त भी बोलते हैं हिंदी में और संयोजित भी, और इंग्लिश में इसका वर्ड है कंपाउंड रेशो। आइए इसे समझते हैं एक सवाल से। अगर हमारे पास एक रेशो है 2:3, एक दूसरा है मान लीजिए कुछ भी 4:5, तो आपको बताना है इन दोनों का कंपाउंड रेशो। बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ ऐसे लिखें 2/3 × 4/5, बस। और सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। हाँ, अगर कहीं आप इसे सोल्व कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो 8/15, तो 8:15 इन दो अनुपात का क्या हुआ, संयुक्त अनुपात, संयोजित अनुपात, कंपाउंड रेशो। ठीक है जी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अपनी चर्चा को। देखें, जब हमारे पास कोई भी, हमने कहा था कोई भी अनुपात, जैसे A और B एक अनुपात है, C और D कोई दूसरा अनुपात है, अगर वो दोनों बराबर हैं
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। तो वो चिन्ह कैसे बन जाता है आपके पास, जहाँ ये 2 बिंदी अब ये 4 हो जाएंगे, ये हो गया समानुपात का। तो इसमें जो इन दोनों का अनुपात है वही इन दोनों का है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हुआ A/B बराबर C/D, और हल करने पर पाएंगे ये इधर जाकर गुना हुआ तो AD, और ये इधर जाके हुआ तो BC। तो AD और BC की गुना क्या हो जाएगी, समान होती है। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं, और इस चीज को यहाँ से भी समझे कि इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये समानुपात करने के लिए। कुछ छोटे छोटे नाम एक दो और हैं, जैसे हम क्वेश्चन से बात करते हैं। आइए, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे क्वेश्चन हैं। वो बोलता है कि 2 और 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती, हिंदी में तृतीयानुपाती। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बीच में यूज हो जाती हैं, फिर हम सवाल करेंगे, बस 1-2 मिनट और लेंगे। दो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ऐसी तीसरी संख्या जो इसी अनुपात में हो। जैसे थोड़ा समझ के करते हैं तो सीधा भी करना सीख लेंगे कि इसके बाद एक तीसरी संख्या है, पता नहीं क्या है, कुछ भी मान लो, जो भी आपको लिखना हो ऐसा ये लेंगे। तो जो अनुपात इनका हो वही अनुपात इनका हो, उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 2 और 4 में कितने का अनुपात हुआ, दुगने का, ये दुगना है तो ये भी दुगना होना चाहिए। तो 4 का दुगना 8, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 8। तो 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो गया, 8। इसी को जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। वैसे हम आगे आपको कोई फॉर्मूला इसमें नहीं रटवाएंगे, हम बिना फॉर्मूले के समझ के करना सीखेंगे, जैसा भी समझा। फिर भी आप चाहें तो ऐसा इसी को फॉर्मूले के रूप में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से कि अगर A और B कोई 2 अनुपात है और आपको इसका तृतीयानुपाती बताना है, जिसको हमने अभी x माना था, तो ये जो अनुपात A और B का होगा वही अनुपात B और इस अज्ञात राशि का होगा। तो हम x कैसे पाते हैं कि B गुना B हो जाता है और A से भाग करते हैं, तो ये आपका तृतीय अनुपात आ जाता है, ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है। तो तृतीय अनुपात क्या हुआ, ये बाद वाली संख्या का वर्ग बटे पहले वाली संख्या। बट ऐसा रटना जरूरी नहीं, आप इसे समझ के करेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक और छोटा सा नाम आता है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मतलब जो मध्य में स्थित हो। तो कोई भी 2 संख्या जब लें तो उनका मीन प्रोपोर्शन मतलब जो उनके बीचों बीच हो। जैसे अगर आपके पास दिया कोई भी संख्या, आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 है और ये 16, तो इनके बीच में क्या स्थित है, जो समान देशों में हो। अभी हमने बिल्कुल सिंपल लिया आपको समझने के लिए। तो 4 और 16 के बीच में ऐसा कौन सा अंक लिखें जो दोनों को समान देशों में लेता हो। तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओ, तो हम सीधा देख सकते हैं कि 8 लिख सकते हैं। फिर भी अगर हम जानना चाहें कि अगर ऐसी संख्या हो जो आपको आसानी से नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आप इसे फॉर्मूले की फॉर्म में बना सकते हैं कि A और ये B, इनके बीच में जो अनुपात निकालना है उसको हम बोलेंगे मध्य अनुपाती, उसको मान लेते हैं x। तो A और x का जो रेशो होगा वही x और B का भी होना चाहिए। तो जैसे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हल करते हैं, तो क्या मिलेगा, x² A इंटू B। तो x की वैल्यू हुई AB का वर्गमूल। तो थोड़ी बड़ी संख्या होने पर या नहीं समझ में आने पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप वैसे ही देख सकते हैं आराम से कि कौन सी संख्या है। और देखिए दोस्तों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन भी वही देता है और उत्तर भी वही देता है। तो ऑप्शन मेथड से भी आप कई बार सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए, हमें 2 अनुपात दिए हुए हैं, जैसे A और B, ये है 2:3, और एक अनुपात है B और C, ये कितना है, ये 3:4। और पूछा जाता है कि A, B और C का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके अभी हम चलें, इसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ A कितना दिया हुआ है, 2, B कितना है, 3, फिर दूसरी संख्या में B कितना है, वही सेम 3 है, और C कितना है, 4।
तो अगर ये सेम नंबर यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी गिवन है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 2 3 और 3 4, तो ए बी सी का रेशो कितना हुआ 2:3:4। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि हमें ये समान ना दिए हों, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको आप इक्वल करेंगे। वो रेशो आप गुना भाग जैसे भी करके बदलना चाहें बदल सकते हैं और फिर सवाल निकालेंगे। जैसे मान लिए ए और बी का अनुपात दिया है 2:3 और बी और सी का अनुपात दिया था वो भी 2:3। तो आप ऐसे आराम से लिखें ए बी और सी। फिर देखेंगे ये दिया हुआ 2, ये 3, लेकिन अगली बार बी फिर 2 दिया, यहाँ लिखें इसके नीचे 2 और यहाँ 3। तो करने में तो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो बी था कॉमन पार्ट 2 बार जो दिया था इसको इक्वल करना है। एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, ऐसा क्या करें कि ये इक्वल हो जाए। बिल्कुल सही, इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से। लेकिन जब हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना होगा तुल्य अनुपात बनाने के लिए। किसी भी अनुपात में अगर हम कोई छेड़खानी ऐसी करते हैं तो फिर वो दोनों संख्याओं के साथ की जाएगी। तो अगर हम इसके साथ करते हैं कि इसे गुना करना है 2 से, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ भी 2 से गुना करें तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4:6। अब 6 बनाने के लिए से आपने किससे गुना किया 3 से। तो अगर यहाँ 3 से है तो इसकी संख्या को भी 3 से करेंगे, तो कितना हो गया 3 या 9। तो ये जो ए बी सी का अनुपात है ये क्या बोला जाएगा 4 6 9, 4 6 और 9। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ ए बी सी। कभी कभी इन संख्याओं में ऐसे सोचने में आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं। आइए इसे एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ साझा करते हैं कि कैसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। फिर से करते हैं इसी सवाल को। हमें दिया हुआ था ए और बी 2:3, तो सीधा लिख देते हैं। आपको 3 अनुपात दिए ए बी और सी, पढ़ते हुए ए और बी दिया हुआ 2:3 और बी और सी भी दिया हुआ 2:3। बस अब निकालना ए बी सी का अनुपात। तो देखें बहुत ही प्यार से, आप एक छोटी सी बात बताएं, आपके घर के आसपास या घर के बिल्कुल साथ अगर कोई खाली जगह है, खाली प्लॉट है, तो क्या करते हैं वहां पर। हाँ जी, अच्छा, गाड़ी पार्क कर लेते हैं। बिल्कुल हाँ, शहरों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जो गांव के लोग हैं, अच्छा क्या पेड़ पौधे लगाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं, कूड़ा डालते हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आजकल तो अभियान भी चला हुआ ना, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, इसलिए कूड़ा भी नहीं डालना चाहिए। बट ये एक अमूमन तय बात है, हम चाहे गाड़ी पार्क करें, हम या पेड़ पौधा लगाएं, या किसी तरह से गांव वाले अपने पशु बांधे, हम आस पड़ोस की जगह को कहीं ना कहीं अधिकृत रूप से या अनधिकृत रूप से कैसे भी लगा ले, कब्जा कर लेते हैं। तो बस यही समझो कि यहाँ पड़ोसी ने कब्जा करना खाली जगह पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पड़ोस में कौन सी संख्या है, ये बी, बी के साथ है सी, ये खाली प्लॉट मिला इसका, इसने अपना झंडा यहाँ गाड़ दिया, ये इसका हो। इसको इधर तो खाली जगह मिली नहीं, इसको इधर खाली जगह मिली, तो ये यहाँ पर आ गया। तो आसपास वाले खाली स्थान को अड़ोसी पड़ोसी भर लेंगे। अच्छा, होता क्या है, शहरों में ऊपर नीचे मकान होता है, आपने खाली जगह में गाड़ी खड़ी की तो ऊपर वाला कहेगा भैया यहाँ सुबह मेरी खड़ी हुई थी, आपने क्यों खड़ी की, मैं तो अपनी गाड़ी खड़ी करके गया था। तो उन दोनों में कहासुनी हो जाएगी, होना नहीं चाहिए, बट ऐसी छोटी मोटी ये लड़ाई होने लग जाती है, गुत्थम गुत्था। समझ लो इन दोनों की गुना, तो 2 × 2 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्याओं के अनुपात ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और करना है इसे प्रैक्टिस में, ध्यान रखेंगे कि आपको ए बी सी जैसे पढ़े जाएं उनके नीचे ऐसे लिखना है। फिर से देखें, खाली जगह को पड़ोसी से भरना है और फिर बची हुई संख्या में ऐसे गुना कर लेंगे। हाँ, इसमें अगर कोई कॉमन पार्ट ऐसा है जो सबसे डिवाइड है तो आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ उत्तर ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, इसमें और बड़ा करना, आप ABCD का एक बड़ा सवाल ले सकते हैं। देखिए जो पेपर में आते हैं, तो ABCD ऐसे कोई 4 रेशो आपके पास अलग अलग दिए होते हैं, आप एक लाइन में लिखें। और मान लीजिए यहाँ दिया हुआ AB 2:3, BC आपको दिया हुआ है, कुछ भी आप ले सकते हैं 4:5,
और CD दिया हुआ है वो भी 2:3। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, आप यहीं लिखें 2:3। तो ये हमें गिवन था AB 2:3, BC 4:5, CD 2:3। अब आपको निकालना है कि जल्दी से फटाफट बताएं क्या है। तो कुछ नहीं है, देखो खाली जगह है, 3 यहाँ चला जाएगा, एक और जगह खाली मिली वहाँ भी 3 चला जाएगा, 5 को इधर जगह मिल जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगा, इस 4 को इधर जगह मिलेगी, ये इधर आ गया, 2 ने यहाँ कब्जा किया और फिर यहाँ भी। भूख कभी शांत नहीं होती, सब ऐसे कब्जा कर करके बैठ गए। अब आपस में इनका गुना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 की 12 दूनी 24। हाँ, अगर कहीं आपको कॉमन पार्ट नजर आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं या बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 ये 15 दूनी 30 और 3 पंजे 15 दिया 45। तो इस प्रकार यदि AB 2:3, BC 4:5, CD 2:3 था, तो ABCD का अनुपात होगा 16, 24, 30 और 45। बस आप बार बार अभ्यास करें और ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब हम कुछ इनकी वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। बहुत ही आसान से सवाल हैं, आपने पहले भी किए होंगे स्कूल वगैरह में डिटेल में, या हम जब भी करते हैं 8वीं क्लास में तो हम पूरा एक्स इस तरह से मान के करते हैं, बट आज हम उन्हें बिना एक्स माने सिंपल समझ के करेंगे आप सभी सवालों को। आइए देखिए कौन से कैसे सवाल है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अच्छा है कि आप स्क्रीन पर सवाल पढ़कर वीडियो को पॉज करें, एक बार स्वयं करके देखें। जी आइए पढ़ते हैं क्या था सवाल। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3 एंड देयर डिफरेंस इज 9, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। कभी कभी वो खाली संख्याएं भी पूछता है, कभी कभी वो उनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट ऐसा पूछता है। आजकल जब SSC, रेलवे या कहीं भी आप NTSC या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो उत्तर सीधा ना पूछ के थोड़ा सा घूम के पूछा जाता है, ताकि आप ऑप्शन का यूज ना कर सके। पहले ऑप्शन का यूज हम कर सकते थे, अभी ऑप्शन से नहीं पता चलता है तो हम ऐसे करेंगे। देखिए 2:3, तो यदि हम मान लेते हैं कि यही संख्या थी 2:3, तो 2 और 3, देखिए 2 और 3 कितने होते हैं 5, और इनका अंतर कितना है 2 और 3 का 1। उसने अंतर तो दिया हुआ है, योगफल पूछा है, डिफरेंस गिवन है एंड सम पूछा है, एडिशन पूछा है। तो अंतर हमारे हिसाब से यदि हम इन संख्याओं को 2 और 3 ही मान ले, दोस्तों हम इसमें कोई एक्स वगैरह का यूज नहीं कर रहे, आप ऐसे देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, और इनका अंतर एक्चुअली में दिया कितना हुआ 9। मतलब हमारे इस उत्तर के बीच में और उसने जो दिया है उसके बीच में 9 गुने का फर्क है। बस ये 9 गुने का फर्क आपको देखना है और सवाल खत्म, यही आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 3 और 2 5, बट ये जो 5 है ये असली उत्तर नहीं है, असली उत्तर कहाँ से मिलेगा यहाँ से। तो जब ये 9 गुना है तो असली उत्तर भी कितना होगा 9 गुना। तो 5 × 9 45, ऐसे ये बता देंगे कि ये डी इज द आंसर। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहे हैं, जैसे आप सीख जाएंगे ये पढ़ते ही होने वाले सवाल आप देखेंगे, पढ़ेंगे और हो जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका योग 50 हो तो बड़ी संख्या बताइए। अनुपात है 2:3, योग कितना है 50। हमारे पास जो है योग वो कितना आता है 5, बट हमारा जो 5 यूनिट है, 5 इकाई है, कुछ भी समझ लेते, वो सवाल में दिया हुआ है 50। तो कितने गुना हो गया 10। मतलब हमारे उत्तर के और असली उत्तर के बीच में किसका फायदा होगा, किसका फासला होगा 10 गुना का। अब उसने पूछा बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या तो अनुपात में कितनी थी 3, तो क्या करेंगे बस 10 को 3 से गुना करें, बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो उत्तर कितना हो गया 30। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सिंपल सवालों को समझ के हल करना है। ठीक है, आओ अगला सवाल करते हैं। जैसे आप इसमें आराम से समझते जाएंगे कि बहुत ही आराम से आपका होता जाएगा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक हो। आपको लैंग्वेज का ही ख्याल रखना है, इंटरप्रिटेशन का ही खेल और कुछ नहीं। जहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हुई वहीं सवाल गलत हो सकता है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। उसने कहा लड़कों की संख्या, लड़के हमने पहले लिखे, ये बॉयज थे हमारे, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स। तो 5 है, तो 5 4 से कितना अधिक हुआ 1, बट वो कितना अधिक बता रहा है
ओ बॉयज आर 500 मोर देन गर्ल्स, तो हमारी 1 यूनिट को वो 500 यूनिट लिख रहा है, तो एक्चुअल आंसर वो 500 के बराबर है। अब इसने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं, लड़के अनुपात 5 है, ये 5, तो ये जो 500 है, एक से सीधा 500 पे पहुंच गया, 500 गुना हो गया, तो 500 गुना 5 कर देंगे और उत्तर हमें मिल जाएगा। तो 500 गुना बताने में बड़ी संख्या मतलब बॉयज की संख्या पूछी 5, तो 500 गुना 5 2500। इस प्रकार आप इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और हर बार की तरह याद रखें, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको समय समय पर अगली वीडियो की सूचना मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हमारी कमी जरूर बताएं ताकि आपको और किस विषय पर चाहिए और कैसा चाहिए, हम आपकी पूरी सहायता कर सकें। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो 2 numbers are in the ratio 3:4। प्रत्येक में 10 जोड़ेंगे तो रेशो बिकम्स 5:6। ये बाद में हो गया 5:6। अभी एक बार क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, बाद में उसे फिर पढ़ लेंगे। यदि हम यही मान लें कि संख्या 3 और 4 ही थी और बाद में 5 और 6 हो गई, तो यहाँ पर कितना जुड़ता नजर आएगा आपको, देखें ये 3 से 5 आया और ये 4 से 6 है, तो बराबर ही, दोनों में 2-2 जुड़ रहा है। अगर सच में 2 ही जोड़ा जाता तो हम कहते 3 और 4 है, 2 जोड़कर 5 और 6 हो गया, लेकिन उसने कहा नहीं, कितना जोड़ना है, 10 इज एडेड इन बोथ द नंबर, 10 जोड़ना है। तो हम जिसको 2 बता रहे हैं, हमारी जो 2 यूनिट है वो क्वेश्चन वाला कितना बता रहा है, 10। इसका मतलब हमारे उत्तर में ये जो संख्या हमने मानी है और असली उत्तर में कितने गुने का फर्क हुआ, 5 गुने का। अब जो उसने पूछा है आप डायरेक्ट बता सकते हैं, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स कौन सा रेशो है, 3 और 4, 3 और 4 का सम कितना हुआ, 7, लेकिन हमें चाहिए 10 गुना, तो 7 का 10 गुना या 5 गुना। हमारे पास जो अंतर था वो 2 था, लेकिन उसने कहा कितना है वो 10, तो 2 से 10 मतलब 5 गुना, तो 7 का 5 गुना 35। इस तरह से कई बार जल्दबाजी में बड़ी गलतियां हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, बड़े आराम से तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, पेशेंस के साथ आप सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे। हाँ, अभ्यास होने के बाद आप उसे और तीव्रता से कर सकते हैं। पहले काम होता है सीखना, अभ्यास करना, फिर जल्दी जल्दी करना, लेकिन जल्दी में गलती नहीं करना। मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:3। ये एक अलग टाइप का और सवाल इसमें आ जाते हैं, कहीं मिक्सर के चैप्टर में भी होता है, कहीं रेशो एंड प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन सब हम अब इसी तरीके से कर रहे हैं तो हमने इसके साथ ही रख लिया है। तो देखिए, दूध और पानी का अनुपात, आप सवाल पढ़ें, तो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3, ये मिल्क एंड वाटर 4:3। 6 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 8:7, ऐसे लिख लिया बस। अच्छा, उसने कहा यह अनुपात कब होता है, 6 लीटर पानी मिलाने पर। देखो दोस्तों, हमारे पास दूध और पानी है, अगर हम उसमें पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब दूध तो सेम हुआ, सिर्फ पानी पानी में चेंज हुआ। तो दूध को सेम रखना, फिर सवाल को दोबारा पढ़ेंगे, तो दूध को सेम रखने की कोशिश करें। दूध पहले कितना है 4, अब कितना है 8, ओहो ये सेम होना चाहिए ना, तो अब इसे सेम कर लेते हैं। कैसे होगा, 4 को 8 बनाए या 8 को 4, यहाँ बनाने के लिए भाग करना होगा, फ्रैक्शन पार्ट आ सकता है, हम वो ना बना के गुना कर देंगे। तो 4 और 3 अनुपात को बदलकर 2 से गुना करें तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, और ये 8 और 7 पहले दिया हुआ था। अब देखें, 8 दूध है 6 पानी, बाद में 8 दूध है 7 पानी, अगर इसी को लीटर मान ले तो 6 से 7 करने पर कितना लीटर पानी मिला, 1 लीटर। तो ये 1 लीटर पानी ही मिलाने पर ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 6 लीटर पानी, इसका मतलब हर चीज कितनी हो जाएगी, 6 गुना, क्योंकि ये 1 यूनिट 6 के बराबर है। उसने पूछा था मिश्रण की कुल अंतिम मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, बाद में कितना है, तो बाद में 8 ये और 7 ये, टोटल कितना हो गया 15। पर जो असली उत्तर है वो 15 का कितना गुना होगा, 6 गुना, तो 15 गुना 6 90। तो 90 लीटर इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है,
कोई बात नहीं समझ में आई, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। हम आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। मिल्क एंड वाटर 3:1। बहुत ही आसानी से समझते चलें, बहुत ही सिंपल सवाल है। इफ 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर रिमूव्ड, ओह थोड़ा सा चेंज हो गया, पिछले वाले सवाल से इसमें थोड़ा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, उतने ही आसानी से पढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं 3 और 1 था, बाद में कितना हो गया 1 और 3। अब उसने कहा 8 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं 2 कप चाय बनाता हूँ, उस चाय में मैं कुछ दूध मिलाता हूँ, कुछ पानी, कोई भी अनुपात मान लीजिए मैंने 1 भाग पानी मिलाया, ज़्यादा दूध की चाय पीता हूँ, और 3 भाग दूध मिलाया तो 1 और 3 हो गया। अब मैंने उसमें से आधा कप चाय पी ली, तो जो चाय बचेगी उसमें दूध और पानी का अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब हम मिश्रण में से मिश्रण की ही कोई मात्रा अगर हम निकाल दें, जैसे 2 कप में से 2 घूंट पी ली, या आधा कप निकाल दिया, 3 चम्मच निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात तो समान रहना है क्योंकि वो मिक्सचर हो चुका है पहले ही। तो 3 और 1 के अनुपात में से 8 लीटर निकाला, तो हम ये मान लेते हैं कि 8 लीटर निकालने के बाद का ही ये रेशो है, ऐसा इसे मान लेते हैं। ये 3 और 1 का रेशो कब माने कि समझ लो इससे पहले उसने 8 लीटर निकाल लिया, उसके बाद ये रेशो है, क्योंकि रेशो तो यही रहेगा, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, तो मान लेते ये निकलने के बाद ये रेशो था। अब उसके स्थान पर क्या मिला दिया? पानी। तो उसका अनुपात कितना हो गया? 1:3, वो यहाँ दिया हुआ है। अगर पानी मिलाया है इसका मतलब दूध की मात्रा तो समान रहनी चाहिए, तो पहले दूध की मात्रा समान करो। तो दूध यहाँ कितना है? 1, और यहाँ पानी कितना है? 3। तो दूध इधर 3 है, इधर 1, ये बराबर करेंगे तो इसे काट के हम बराबर करें, इसको 3 से गुना करें तो 3 हो गया, इसको 3 से गुना करें तो 9। तो ये अनुपात हुआ 3 और 1 पहले था और 3 और 9 बाद में हुआ। इसका मतलब हमें पानी कितना मिलाया? 1 से 9 लाने के लिए कितना लीटर पानी मिलेगा? 8। अच्छा जी, उसने भी 8 ही बोला था, लेकिन उसने कहा था 8 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया। इसका मतलब हमने 8 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब हमने मिश्रण कितना निकाला था? सच में ही 8 निकाला था। तो इस सवाल थोड़ा आसान किस्म का आ गया कि ऐसे का ऐसा मिल गया। कई बार ये अलग होता है तो आप इसके हिसाब से अलग भी करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों? इसका अनुपात 1 और 3, तो 9 और 3 12। इसने पूछा था बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा यही है, 9 और 3 12। तो पहले भी 12 थी, बाद में भी 12 हो गई, क्योंकि जितना मिश्रण निकाला उसके बाद उसके बदले में पानी मिला दिया। तो पहले की मात्रा पूछे या बाद की, टोटल मात्रा में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो कितनी हो गई? 3 + 9 12। तो 12 लीटर था। अगर वो पूछे उसने कितना लीटर मिश्रण निकाला, तब हम क्या बताएंगे? 8 लीटर, क्योंकि सब इसी अनुपात में आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ ये बदल भी सकते हैं अनुपात, तो हम उतना ही गुना कर देते। आइए अगला सवाल। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अच्छा, मैंने इन सभी सवालों में दूध और पानी ही लिया है। कई बार सवालों में इसमें कोई मेटल का नाम आ जाता है कि सोना और चांदी है, या द्रव पदार्थ में ए और बी है, इस तरह से नाम आ जाते हैं। हमने समझने के लिए सब में दूध पानी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, यहाँ मात्रा हटा दी, जो क्वांटिटी पहले दी थी वो नहीं, अब ये पार्ट में आ गई। What part of mixture should be replaced by water so that the ratio of milk and water becomes same हो जाए, समान हो जाए। समान अनुपात का मतलब 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, ये समान अनुपात हो गया कि बराबर मात्रा में हो जाए, जितना दूध उतना पानी। पहले दूध और पानी कितना है इसमें? 3 और 2। मिश्रण का कितना भाग निकालें? फिर पुराने सवाल को देखें, हम जितना भी मिश्रण का भाग निकालेंगे अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मिश्रण जो भी निकाला हमें पता नहीं, उसे निकालने के बाद भी अनुपात तो यही रहेगा, 3:2। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसके बाद इसमें क्या मिलाया? इसमें दूध या पानी? पानी। तो पानी मिलाया तो पानी में चेंज करेंगे, दूध को सेम रखेंगे। तो दूध यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3। लेकिन जैसे आप यहाँ 3 रखेंगे, इसका मतलब दोनों को बदलेंगे, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3। अब देखें तो 2 लीटर अगर पहले पानी है और यहाँ कितना? 3, तो 2 से 3 लाने के लिए आपको कितना मिलाना पड़ा? 1। तो 1 यूनिट आप मिला रहे हैं। तो सवाल को आगे जाने के बजाय यहीं देखें, यदि सच में ये इतना ही होता तो हम कुछ निकालने के बाद इस वाली क्वांटिटी में
एक मिलाने पर ये क्वांटिटी हो जाती। ये कितनी होती? 3 और 3 6। तो 6 में पूरा कितना मिलाया? 1 लीटर। इसका मतलब पहले भी कितना था? 6 ही था, उसमें से 1 लीटर निकाला और उसके बदले में 1 लीटर पानी मिला दिया। 1 लीटर मिश्रण निकाला और 1 लीटर पानी मिला दिया। तो आप जैसे ही आंसर आता है यहीं से आपको उत्तर मिल जाता है। तो जो मिलाया वो 1 और बटे 6। तो 1/6 part of mixture should be replaced by water, then the milk and water will be same. D is your answer. ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। 3 और 2 का अनुपात गिवन था। कुछ निकालने के बाद भी मिश्रण में अनुपात यही रहेगा, लेकिन दूध सेम रखने के लिए हमने 3 रखा है। उसने कहा दूध और पानी सेम है, बराबर है, समान मात्रा में है, तो पानी भी यहाँ 3 होना चाहिए। तो 2 से 3 बनाने के लिए पानी को कितना करना पड़ेगा? 1 लीटर मिलाना पड़ेगा। जो हमने मिलाया है उतना ही मिश्रण हम पहले निकाल चुके हैं। तो हम कितना मिलाया? 1 लीटर। टोटल कितना हो गया? 3 और 3 6। इसका मतलब पहले भी कितना था? 6 लीटर, और हमने कितना निकाला? 1। तो सवाल ऐसे पूछे या वैसे, उत्तर यही आना, 1/6। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल लेते हैं। 28 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर, फिर से हमने दूध और पानी ही लिया। मैंने कहा आप इसमें सोना चांदी कुछ भी ले सकते हैं। अनुपात है 5:2। अब इसने पूछा अच्छा कितना मिलाएं। इससे पिछले साल में था इतना मिलाया, अब कितना मिलाएं कि रेशो कितना हो जाए? 2:5। जस्ट इसका उल्टा ऐसा हो जाए। देखिए आपको यही ध्यान रखना, मिलाना क्या है? पानी तो सेम कौन रहेगा? जो बिल्कुल फिक्स है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं होना, जो कांस्टेंट रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो दूध में कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? इस मिश्रण में पानी मिला रहे हैं। तो पानी को तो आप चेंज करेंगे, दूध सेम रहेगा। लेकिन यहाँ तो दूध 5 और 2 है, तो कुछ ऐसा करें कि ये सेम हो। तो बड़ा सिंपल सा, इसको आप 2 से गुना करेंगे, इसको 5 से। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2×5 = 10, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, 4 हो गया। यहाँ 5 से करेंगे, 5×2 = 10, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, ये आ गया। तो नए रेशो में इन रेशो को हम इस तरह से बदल के लिख सकते हैं। अब फिर से पढ़े क्वेश्चन को। तो ये 10 और 4 का रेशो है, और बाद में 10 और 25 का हो गया। तो 25 बनाने के लिए कितना मिलेगा? 21 लीटर अगर हम मिलाते हैं तब ये ऐसा हो पाता है। कब? अगर ये सच में मात्रा इतनी ही रही हो तब। ये 10 और 4 का रेशो है, तो मात्रा होगी 10 और 4 14। तो अगर वास्तव में मिश्रण में 14 लीटर ही था तो हमें कितना मिलाना है? 21। लेकिन वास्तव में मिश्रण में कितना है? 28 लीटर, 14 का दुगना। तो उत्तर भी क्या होगा? 21 का दुगना। 21 का दुगना 42। बस ऐसे ही सिंपल सवाल है, कम से कम लिखने में एक बार पढ़ते ही हो जाते हैं। बस मैं हर बार की तरह बताऊं, अभ्यास जरूरी है। जैसे आपको सवाल करना आ जाए, अभ्यास जरूर कीजिएगा, और आसान सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते कहना चाहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जानकारी समय पर मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।